मैंने क्या बोला? सपोज यू वांट टू प्रैक्टिस द एग्जांपल्स मोर। चलो मैं फिर से आता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं फिर से प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, नॉट एन इशू। जैसे इसमें देखो, फॉरगेट अबाउट कि मैंने पहले क्या लिखा था, ठीक? तो तुम ही लोग देखो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्स में। तो प्रॉपर वे स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ वन। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन। कार्बन नंबर वन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? कार्बन नंबर वन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑलरेडी? बोलो सब लोग। वन। वन। तो वन हो गया। इफ वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर? थ्री। Three, Three. because it is always forming four bonds. 4 bonds. चैत्राली देखो, 1 and 2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में there is a bond. There is a bond. There is a bond. Now, if there is a bond, so it will be having 3H3. Now go to the carbon number second. How many bonds are formed? Left side, 2, 3 के बीच में 1 बॉन्ड, 1 and 2 के बीच में 1 बॉन्ड ऑलरेडी। तो रिमेनिंग आउट ऑफ 4 कितने बॉन्ड? ये। नाउ गो टू द कार्बन नंबर थर्ड। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑलरेडी? 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 के ऊपर 1। तो रिमेनिंग हाइड्रोजन इज 1। रिमेनिंग हाइड्रोजन इज 1। ऊपर जाओ, 3 के ऊपर, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, अब ये देखो, दिस इज सी। सी के आगे जाओगे तो क्या हो गया? सी। ये वाला पॉइंट इज सी, तो सी। तो थर्ड कार्बन के जस्ट ऊपर बोलो, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर ऑलरेडी फॉर्म्ड? 2। तो विल बी सेटिस्फाइड बाय 2 हाइड्रोजन। लास्ट कार्बन को बोलो, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विल बी देयर? 3। because 1 bond is already formed. Now go to the carbon number 4. How many bonds are already formed? C4, C5 and C3 के बीच में एक bond. But 4 वाला is having एक नीचे और एक और नीचे। अब बोलो, C4 पे how many hydrogen? 1। उसके नीचे how many hydrogen? 2। 2। एक ऊपर नीचे बॉन्ड बन गया है, CH2। सबसे लास्ट वाले कार्बन पे डाउनवर्ड 3 कार्बन। 3 how many hydrogen? 3 1 bond, that's why 1 bond, that's why CH3. Carbon number 5, left side C6 C5, right side C4 C5, 2 bonds already formed, right? So out of 4, 2 bonds already formed, ऐसा। C6 C6 C7 6 के बीच में already 2 bonds, that's why it will be satisfied by ऐसा, satisfied by ऐसा। Last only 1 bond is CH3। अब बोलो, किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? मैंने बोला था स्वस्तिक मार्किंग का क्या होगा? मैं फिर से कर देता हूं सब, और नहीं आता है फिर से बोलो। सेंट्रल थर्ड इज सी, उसके बाजू में
2C, 1C ये वाला है, 1 2 3। 4 वाले में जाओ C, 5 वाले में जाओ C, उसके नीचे C, वो बाजू में C, थर्ड सेंट्रल पॉइंट के बाजू में C, ऊपर क्या है C, ठीक। सब लेफ्ट 1 पे जाओ, हाउ मेनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 1 and 2? 1, तो CH3। 2 and 3 and 2 and 1, how many bonds? Second carbon, 2, so it will be satisfied by how many hydrogen? चैत्राली 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो कितना रखेंगे? 2। मैंने बोला कार्बन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, कार्बन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड। थर्ड पे बोलो, थर्ड वन, 4 bonds, 4 bonds already there should be no hydrogen. Now go to the carbon number 4, how many hydrogen? 2, 2, because it is forming 2 bond, left I mean right and down. Carbon number 5, चैत्राली बोल, कार्बन नंबर 5 कितने बॉन्ड बना चुका है? लेफ्ट साइड 1, तो ऑलरेडी 1 बॉन्ड, so it will be CH3. Yes or no? Similar condition, सेंट्रल थर्ड के कार्बन के लेफ्ट साइड में जाओ, CH2 because 2 bonds, CH2 के ऊपर जाओ, 1 bond is already formed, so it will be CH3. सेंट्रल कार्बन के नीचे आओ, 1 upward, 1 left, 2 bond already formed, there should be 4 bond remaining will be satisfied by hydrogen. This is satisfied by CH3. Yes or no? यस सर। यस। तो ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेकर के। तो IUPAC नेमिंग I have started with, IUPAC नेमिंग I have started with CnH2n+1, 1 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन। 2 कार्बन तो ईथ एन, 3 कार्बन तो प्रोप एन, 4 कार्बन तो ब्यूट एन, 5 कार्बन तो पेंट एन। उसके बाद अब मैं ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो देयर इज अ रूल, which is called as longest chain rule, which is called as longest chain rule. So in a longest chain rule, you have to decide the chain, yani number of carbons, which is containing maximum number of carbon. Consider the chain in which maximum number of the carbon. ठीक है ना? Count the chain in which maximum number of carbons are coming. Count the chain number of carbons, count the number of carbon where maximum number of carbon are coming. You have to move from that chain. Okay. अब आती थी बात हम लोग के पास, ये देखो रूल, फिर से देखो, फिर से रूल को देखो, जो तुमने पीछे लिखा था उसी का IUPAC ने में ऊपर वाले का। Now you are having 2 options. Option number 1, option number 1, option number 1, 1 2 3, या लेफ्ट साइड ही रखो क्योंकि तुमने जो लिखा होगा फिर से तुमको चेंज करना पड़ेगा।
तो दिस इज 1 2 3 4, ऐसा ही तो था ऊपर वाला। नाउ सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4, so this is from right side, this is from लेफ्ट साइड नंबरिंग कार्बन का। तो अब तुमको देखो जो कार्बन नंबर यहाँ पे CH3 पेंडिंग ग्रुप, that is called as pending group. It is not having any number. All carbons are having number. All carbons are having number. That is a straight chain. Now, if this one is a straight chain, 1, 2, 3, 4, CH3 is now called as a side chain. CH3 is now called as a side chain. Second, अब देखो तुमको देखना है, अभी डिसाइड किया तुमने लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, बस पहले इतना ही देखते हैं। अब आते हैं, हम लोग के पास था मिनिमम सम रूल था, मिनिमम सम रूल था, मिनिमम सम रूल था, है ना? मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल में तुमने नंबरिंग किया पहले कहाँ से? आइदर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, यही दो ऑप्शन है। तो सपोज राइट साइड इज R, वहां से नंबरिंग किया, दिस इज R, लेफ्ट साइड से किया ऐसा। चलो साइड चेन कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखो, दिस साइड चेन दैट इज CH3 इज कमिंग एट कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर सेकेंड, या तो फिर कार्बन नंबर थर्ड, यही तो दो हो सकते हैं। देखते हैं, इट विल बी सेकेंड और इट विल बी थर्ड। तो मिनिमम सम रूल में ऊपर जाओ, राइट साइड से चलो, साइड चेन कौन से पोजीशन पे है बोलो? साइड चेन कौन से पोजीशन पे है? थर्ड, ठीक। लेफ्ट साइड में चलो, साइड चेन किस पोजीशन पे है बोलो? 2. तो साइड चेन सेकंड पोजीशन पे है। तो कौन मिनिमम नंबर पे है? 2 और 3। 2. इफ दिस वन इज मिनिमम 1, इफ दिस वन इज मिनिमम 1, तो क्या हो जाएगा? मुझे नंबरिंग मिनिमम कार्बन से चलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग कहाँ से होगा? Left side. लेफ्ट साइड से। राइट नाउ इसमें जाओ, मिनिमम सम रूल में क्या बोल रहा है? राइट डाउन द पोजीशन ऑफ द साइड चेन एंड ऐड देम, द मिनिमम सम विल बी कंसिडर्ड एज फॉर द नंबरिंग। राइट साइड से 1 2 3 4, साइड चेन कहाँ कहाँ पे है? साइड चेन कहाँ कहाँ पे है बोलो? साइड चेन कहाँ कहाँ पे था? 3rd and 4th. थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ पे है, तो मैंने कंसीडर किया पहले राइट के लिए। ऐड करो, कितना आया? 3 + 4, टोटल इज 7। 7. लेफ्ट साइड से करो, साइड चेन कहाँ आ रहा है? 2 and 3. 2 and 3, so this is 5. Now this is minimum, this is minimum, so you have to consider the numbering from where side chains are coming at the minimum position. So you have to consider from left side, yes or no? तो अब देखो, when it is CH4, it is methane. Now in side chain, in हम लोग को किससे लिखना चाहिए? It will be better if you are writing from
व्हाइट बैकग्राउंड करूं क्या? थोड़ा सा मेरा लॉस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज अब ये कंटिन्यूअस फिर से ऐसे ही चलता रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ये देखो, है ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होगा, बट आफ्टर नेक्स्ट पेज इट विल बी सिंपल वन। So can you not use neon? हाँ बोलो सुरभि। The neon color, it troubles the eye. विच कलर? The neon one. This is neon one. White color is this one. Now it's okay. No, the background is fine. The text color, can you change it? Text color I will change, na. Text color I will change, don't worry. तो इसमें मेरे पास था मिनिमम सम रूल में, मिनिमम सम रूल मैं फिर से कर ही देता हूँ, डोंट वरी। एटलीस्ट यहीं से तो हम लोग सही कर लेंगे ना। तो इसको मैं पीडीएफ तुम लोग को दे दूंगा तो तुम लोग पढ़ भी सकते हो। मिनिमम सम रूल, इसमें हम लोगों ने क्या बोला था? मिनिमम सम रूल में, मिनिमम सम रूल में क्या था? फर्स्ट नंबरिंग इज डन, ठीक? नंबरिंग इज डन, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबरिंग इज डन एंड देन काउंट पोजीशन ऑफ साइड चेन, है ना? काउंट पोजीशन ऑफ साइड चेन, then add position of side chains, add position of side chains। तो क्या बोल रहा है फिर से? मिनिमम, जो मुझे पहले ही डायरेक्टली लिखना चाहिए था, बट मैंने पूरा प्रोसीजर भी लिख दिया है तुम लोगों को। ओके, मिनिमम सम ऑफ साइड चेन पोजीशन, साइड चेन पोजीशन is considered as numbering, is considered for numbering। Now any problem? तो No, sir. मैं उसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, डोंट वरी। लेफ्ट साइड से ये देखो, सबको दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपरली? So, Yes, sir. हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने थे? ऐसा था ना प्रीवियस एग्जांपल, देखो। नाउ फ्रॉम लेफ्ट साइड, now from left side it is 1 2 3 4 5। now from right side it is 1 2 3 4 5। ओके, तो ये रहा मैंने राइट साइड का नंबरिंग। राइट साइड का नंबरिंग बोलो, तुम ही लोग बोलो।
3. तो राइट साइड it is 3 and then 3 प्लस, बोलो, पोजिशनिंग यहाँ पे आ रही है ना, देखो Plus 4. 3 प्लस 4 पे आ रहा है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7. नाउ फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना हो गया? 2 plus 3. सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, लेफ्ट साइड ये है, तो इट इज 5. दिस इज मिनिमम सम among among these two condition. If you are moving from कहाँ से? लेफ्ट साइड से, then it is minimum position, then start writing IUPAC naming for left side. Okay, right is not always right. समझा क्या? किसी को ऐसा लग रहा है क्या राइट वाला ही राइट होगा क्योंकि राइट होता है? Now how side chains are named one? So this is methane. When it behaves as a side chain, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, and then from methane to it become methyl. From methane to methyl. Yes or no? Suppose this is C2H6. Now if it behave as a side chain, then this become what? C2H5. So left side, its name is what? Left side, its naming is what? Ethane. While when it behave as a side chain, one hydrogen is reduced, from ethane से become ethyl. तो ये सब क्या हो जाएंगे IUPAC नेमिंग लिखते वक्त? अल्काइल. क्या बोलेंगे? अल्काइल. 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन, सब लोग बोलो, 2 कार्बन Ethyl. इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन Butyl. साइड से. ओके, तो साइड चेन नेमिंग पहले, क्योंकि अगर याद हो प्रीफिक्स पहले लिखते थे, ठीक? तो दे आर बिहेविंग एज प्रीफिक्स. विच वन? साइड चेन. ठीक है ना? तो साइड चेन में तुम्हारे पास आ गया CH3, तो तुमने क्या लिखा? 2 मिथाइल. एक और भी है, कहां पर है CH3? 3 पर है. तो यू हैव टू राइट डाउन द पोजीशन. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल नहीं लिखूंगा, है ना? मैंने क्या किया, इसको समरी में डाल दिया. कैसे? और ज्यादा कंप्रेस कर दिया. नाउ दिस इज 2,3. और कितने टाइम्स है मिथाइल? 2 times. That's why di. When you are writing separately propyl, Le will be there. But if you are writing IUPAC naming, then E last का ये हट जाएगा. Now E of alkyl will be removed when you are writing as a IUPAC naming. So this is prefix. Okay. Now what is the root word? Follow.
What is root word? How many carbons are there? What is the root word? Total number of carbon in side chain. Sorry, in main chain. बोलो 1 2 3 4 5 5. इसलिए क्या हो जाएगा? pentane सफिक्स कुछ है ही नहीं अभी. हाँ, तो या तो फिर ऐसा कर लिया, पेंट लिखा और सफिक्स क्या लगा दिया? एन. सफिक्स क्या लगाया? एन. नाउ कंबाइन करो. टोटल नेमिंग बिकम 2,3 dimethyl pentane. 2,3 dimethyl pentane. बोलो, is there any problem? no sir नहीं है तो अब नोट करो यहां से पूरा. So this will not be considered as numbering. Why this one is not considering for the numbering? Because its sum is higher. You have to consider where number is minimum. So this is the first example we are taking. This is the first. I think we have already done in 10th class. Hi Anna. Yes, sir. yes sir हाँ. जो लोग लेट आए मिनिमम सम रूल को लिख करके कर लो. Done. Now we will use different colors. ऐसा. Done. Yes, sir. Now I'm taking second example.
example, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Now there are two conditions. Condition number one, नंबरिंग डन करो किधर से, लेफ्ट साइड से. अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से किया तो इट इज 1 2, आई मीन नंबरिंग इधर नहीं, ऊपर करो. 1 2 3 4 5 6. Now start numbering from right side. 1 2 3 4 5 and 6. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. पहला हमने लॉन्ग चेन देखा, कौन सा, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का. नाउ लेफ्ट साइड से सम करो, कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड. साइड चेन कहाँ कहाँ पे है, सेकेंड एंड बोलो, 4. CH3 is side chain, write down its position. So 2 plus 4 is 6. Now from right side, बोलो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 and 5. So total is 8. So this is minimum. If this is minimum, then consider for numbering. This is not consider. अब ये देखो, मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि ये समझ लो जितने भी CH3 है सब गांधी जी के 2000 रुपीज के नोट हैं. All are 2000 rupees note. All are 2000 rupees note. All are 2000 rupees note. If all are 2000 rupees note, if all are 2000 rupees note, तब तुम क्या करो, तुम ये देखो गांधी जी के नोट को तुमको पहले उठाना है. लेफ्ट साइड से चलो एंड राइट साइड से चलो. अब बोलो, लेफ्ट साइड से चलोगे, गांधी जी के नोट कहाँ पे मिले, गांधी जी का नोट किस पोजीशन पे मिला, सेकंड पर. राइट साइड से चलो, कहां से मिल रहा है गांधी जी का नोट, बोलो. 3 and 5. पहला देखो, पहला कहाँ पे है, पहला हो गया, बस वही हो गया, बहुत है. तो थर्ड पोजीशन पे मिला, एक सेकंड पोजीशन, एक थर्ड पोजीशन, तो बस हो गया, खत्म. जैसे डिफरेंस आ गया इमीडिएटली स्टॉप. ओके. नाउ साइड चेन. नाउ साइड चेन कहाँ कहाँ पे है, 2 मिथाइल. और कहाँ कहाँ पे है, 3 नहीं, 2 मिथाइल एंड साइड चेन को मैंने ऐसे कर दिया है, ऐसा. अब बोलो किस पोजीशन पे है, 4 मिथाइल. Number and word is separated by dash line. Number and word is separated by dash line. Number and word is separated by dash line. Now root word कितने हैं, how many carbon, 6. इसलिए क्या हो गया, हेक्स. सफिक्स क्या हो गया, एन. तो अब मैंने मिलाया इन सबको. IUPAC नेमिंग विल बी, IUPAC naming will be 2,4 dimethyl
hexane. 2,4 dimethyl hexane. 2,4 dimethyl hexane. 2,4 dimethyl hexane. Any problem? No, sir. No, sir. Rule क्या है? Number and word is separated by dash line. First word will be always capital. बाकी सभी small. Now suppose you are taking third one. Now numbering should be starting from left or starting from right. Numbering should be starting from left or numbering should be starting from right. Left. Numbering should be from left or numbering should be from right. Sir, हाँ, we will have to take the last CH3 down, no? तो तुमको पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन. पहला क्या Yes, है? sir. लॉन्गेस्ट चेन. सपोज 1 2 3 4 5 6 6 7. अब बोलो किधर जाना चाहिए? From the seventh. अप टू 7. समझा क्या? यस और नो? Yes, sir. नाउ सेकंड ऐसा भी तो हो सकता है. व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7. So numbering is done from that side. Numbering is done from that side where minimum number of position is coming. ज्यादा हौच पौच हो गया? बड़ी ही सीधी सी बात है. तुम लोग लेफ्ट राइट को छोड़ो. अब लेफ्ट राइट को छोड़ो, तुम लोग ये बताओ गांधी जी कहाँ पहले मिल रहे हैं? नीचे से या राइट साइड से? नीचे से. नीचे से. क्या हुआ? 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ही मिल गया है ना? Yes, sir. 4 5 6 7. गांधी जी के नोट्स तुमको मिले थर्ड पोजीशन पे. दो CS3 के 2 नोट्स. राइट साइड से चलो तो 1 2 3 4 5 कार्बन पे जाके मिल रहा है. ये तो बहुत दूर हो गया गांधी जी के नोट. समझा क्या? यस और नो? आवाज आ रही क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो नंबरिंग कहाँ पे है? साइड चेन को पहले लिखो. कौन सा है? 3 मिथाइल लेफ्ट वाला, 3 मिथाइल अपवर्ड वाला. रूट वर्ड बोलो. रूट वर्ड. Hept. हेप्ट. सफिक्स बोलो. N. एन. चैत्राली समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो नाउ मिला करके इन सब का अब नेमिंग करो.
IUPAC naming. Now IUPAC naming. Always write side chain first. Always write side chain first. So this is 3, 3. 2 times methyl, that's why dimethyl. रूट वर्ड है, फर्स्ट वन इज कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल n. Any problem, please? Any problem, please? Any doubt? सब लोग बोलो yes or no? No, sir. No. Now first is longest chain, यानी longest chain carbon, and then second one is numbering. तो नंबरिंग लेफ्ट से चलूं या नंबरिंग राइट से बोलो? नंबरिंग लेफ्ट और नंबरिंग राइट? नंबरिंग लेफ्ट और नंबरिंग राइट? नंबरिंग लेफ्ट और नंबरिंग राइट? Sir, anyway is fine. No, this is not anyway fine. If you are moving from Sir, left side, left. you will get दो गांधी जी के नोट, Yes, sir. and from right side you are getting only one number. समझा क्या? Yes, sir. Now suppose you have given numbering from right 1 2 3 4, तो क्या करो? लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से, तो इट इज 2 + 2. मिथाइल इज 2 times, है ना? You have to consider 2 times. This is 7. Now from right side, bolo, it is 2 + 3 + 3, which is 8. हाँ या ना? तो left side is considered as a IUPAC naming. हाँ या ना? बोलो सभी लोग. Yes. Yes, Yes, sir. तो साइड चेन कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 methyl, 2 methyl, and 3 methyl. Yes, 2 methyl, 2 methyl and 3 methyl. बट प्रॉब्लम ये है कि 3 बार लिखेगा कौन, है ना? क्या कर दो इसको Yes. समराइज करके. 2, 2, 3 trimethyl. Yes, very good. 2, 2, 3, 3 times. That's why it is trimethyl. Now root word is what? Bute. Bute. Now suffix is in. Suffix is in. Okay. Suffix is in. Suffix is in. Suffix is in. तो मिला करके सबका नाम बोलो. 2, 2, 3 trimethyl butane. Very good. So this is 2, 2, 3 trimethyl butane.
2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। समझा क्या? Yes, sir. चलो नाउ फिफ्थ वन। मैंने बोला था मैं एग्जाम्पल बहुत लूंगा, डोंट वरी। मैं इतने एग्जाम्पल लूंगा कि जाते 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 कहीं ना कहीं पे जाते जाते क्लियर होगा ही होगा, 100% क्लियर होगा। ठीक, अब बोलो नंबरिंग शुड बी फ्रॉम लेफ्ट और नंबरिंग शुड बी फ्रॉम राइट। Right. लोग दोनों करके Left. देखो। Left. Left. 1 2 3 4 5। ठीक है ना? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सेकंड लो 1 2 3 4 5। अब बोलो नंबरिंग लेफ्ट और नंबरिंग राइट। Left. तो नंबरिंग Left. नहीं लगता है तो लेफ्ट साइड से चलो। 2 गांधी जी के नोट सेकंड पर ही मिल गए। राइट साइड से चला, एक गांधी जी का नोट मिला, लेकिन कौन से? वो भी सेकंड पोजीशन पर ही मिला। लेकिन गांधी जी के 2 नोट मिल रहे हैं। कहां पर? गांधी जी के नोट मिल रहे हैं कहां पर? Left. हाँ, इसलिए मुझे कहां से जाना चाहिए? Left Left. से। लेफ्ट से। तो फिर से सोचो, मैं इतना पेशेंस के साथ पूरा एक एक करके दे रहा हूं। 2 मिथाइल और कहां पर है? 2 methyl, 3 methyl, 4. यस, 3 मिथाइल। तो अब मैं इसको लिखना बंद कर सकता हूं क्या आगे के एग्जांपल्स में बार बार? Yes, sir. तो दिस इज 2, 2, 3, 4 टेट्रा Tetramethyl. मिथाइल and this is root word. Pent. Yes, मैं लिख सकता था root word is pent. Now suffix is an since this is alkane. So IUPAC naming will be IUPAC naming will be, तुम ही लोग बोलो IUPAC naming will be, बोलो 2, 2, 3, 4 tetramethyl pentane. वेरी गुड। सब लोग बोला करो 2, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल। टेट्रामिथाइल के बाद Pentane. Pentane. पेंटेन। समझा क्या? Yes, नोट करो sir. जल्दी से फास्ट।
इसीलिए अब what will be the IUPAC naming of M? This is 1, 2, 3, 4, 5. इसको कन्वर्ट करो किस में? 1 is what? CS3. 2 is CS2. 3 is, बोलो सब लोग, what is the name right now? Pentane. Yes or no? Yes, Yes. or no? Now you are having H. You are having H. बस you are having H. इसको पहले CS3 CS2 वगैरह में कन्वर्ट करो तो ऐसा 1 2 3 चाहे 4 ऊपर चाहे 4 नीचे इज सेम. यस और नो? तो 1 2 3 को स्ट्रेट में कन्वर्ट कर लो. 1 2 पर क्या है? हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3. 3. तो ऐसा स्ट्रेट चेन बना लिया. 2 पर क्या है? एक और देखो नीचे क्या है? CS3. 3 पर देखो एक ऊपर चाहे नीचे क्या है? CS3. हो गया? हाँ या ना? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो टेल मी द नेम नाउ. 1 2 3 4. What will be the naming? 2,3-dimethyl butane. Very good. 2, 3 dimethyl butane. 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 अभी तो बहुत मैं लूंगा एग्जांपल, डोंट वरी. Now numbering should be from left or numbering should be from right? Left. लेफ्ट, क्योंकि गांधी जी के नोट लेफ्ट से भी राइट से भी सेकंड पे मिल रहा है, बट उसके आगे जाओ, है ना? Yes, sir. उसके आगे गए तो क्या हो गया? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. This is the longest chain. Numbering will be done from left side. Gandhi ji के नोट या minimum sum rule. You want to check it from minimum sum rule? No, sir. किसी को अगर लग रहा है तो पूरा का पूरा मैं कर देता हूं. मिनिमम सम रूल को अप्लाई किया लेफ्ट साइड से, it is 2 plus 3 plus 6 is 11. Now
from right side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It doesn't matter ki it should be CS3, CS3. No, any side chain. Now from right side, it will be right side 2 plus 5 plus 6. Okay, it is 13. So this is the correct one. Now tell me the naming. 3-ethyl 2,6-dimethyl heptane. Yes. Rule क्या बोलता है? What is rule is saying? It must be written in alphabetical order. So E is coming first. That's why 3-ethyl 2, बोलो 6 dimethyl, then after heptane. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Sir, Uh, sir, could you just show me the 6th and 7th questions? I had got disconnected in between. सभी लोग क्या करो, इसका IUPAC नेमिंग अब मुझे करके दिखा दो बेटा सभी लोग. स्वास्तिक का IUPAC नेमिंग. Done, sir. Thank you. Done, sir. हाँ बोलो. 3,3-diethyl pentane. हाँ 3 मिथाइल. बोलो बोलो बोलो. 3,3-diethyl pentane. सब लोग का ही आ रहा है. सब लोगों का यही आ रहा है क्या? तो पहले तुम लोग क्या करो, लॉन्गेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. अरे ये तो एवरीवेयर इट इज आइडेंटिकल. यस और नो? Yes, sir. इसको कन्वर्ट कर लो किसमें? CH3. फर्स्ट वन इज CH3. सेकेंड वन इज CS2. थर्ड ऑलरेडी 4 bonds. C. Left side, right side, downward side. Though that's why this is C. Now fourth one, 2 bond already formed, CS2. Fifth one is CH3. last one, CH3. थर्ड के राइट में CS2. CH2. CH3. उसके बाद CS3.
This is CH2 and CH3. CH2 and CH3. तो अब मेरे पास नंबरिंग देने को आ गया. 1 2 3 already there. This is behaving as what? All are Ethyl. behaving what? Side chain. Side chain. तो side chain का नाम बोलो. 3,3 diethyl. Yes, 3,3 diethyl. Now pentane. Any problem? Sir, can you please explain how it came 3,3? हाँ देखो थर्ड पोजीशन पे क्या है. दिस इज 1 2 3 4 5. Now the carbons which are in circle, they are not getting any number. That's why they will behave as a side chain. And this is side chain of 2 carbons. So this is ethyl. Yes or no? Yes, sir. Any problem, please? Any problem, please? No, Is there sir. any problem? नहीं है. तो अब सपोज तुमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया. ये देख रहे हो? तो कुछ मत करो. Numbering should be from left or numbering should be from right? Numbering should be from left or numbering should be Yes. from right? पहले क्या करो? कन्वर्ट करो. कैसे? दिस इज CH3. इसके नीचे वाला क्या है? CH एंड CH3. उसके बाजू वाला क्या है? CH एंड CH3. इधर पे क्या है? फिर से CH एंड CH3. उसके बाजू में CH2 CH3 and CH3. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. This is transformed into visible formula of CCC. Now you have to give the number from left or from right. From left. From left. Left. More number of groups are coming at minimum position. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Now tell me the side chain. कहाँ पे है? 2, 3, 4, 2, 3, 4. 6. Yes. Tetramethyl. 4 times. This is tetramethyl. Then Heptane. heptane. ऐसा. Any problem, please? No, sir. Noted, everyone? Yes, sir. तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. Surabhi, is there any problem? So Now CS3
CH3, CH3, CH3. What will be the naming? One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 2, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो. 2, 2 dimethyl Propane. Propane. 2, 2 dimethyl propane. 2, 2 dimethyl propane. Two, 2 dimethyl propane. 2, 2 dimethyl propane. 2, 2 dimethyl propane. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स घर से भी करके आ जाएंगे हम लोग. ये देखो C2H5 is ethyl. E का नेमिंग करके आएंगे. F का IUPAC नेमिंग करके आएंगे. समझा क्या? Is there any problem?